अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक एंड टैक्स पोर्टल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंगल सेल टैक्स रिटर्न के हवाले से है, क्योंकि पहले ये रिटर्न हम FBR की वेबसाइट में जाके ई फाइल के अंदर रिटर्न फाइल किया करते थे। दिसंबर से ऑनवर्ड जितने भी रिटर्न हैं वो अब सारे हम IRS के अंदर ही जाके फाइल किया करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ ये क्लियर कर लें, जो पिछले रिटर्न्स में डेटा था वो सारा का सारा यहाँ कॉपी होगा। हमें सिर्फ 1 से 2 दिन वेट करना होगा, क्योंकि FBR इसको इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री लेके चल रहा है। जैसे सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, फिर ट्रेडर और रिटेलर बाद में होंगे। इसी तरह FBR की टीम काम कर रही है और ये सारी चीज़ें 1 से 2 दिन तक रिजॉल्व हो जाएंगी। चलिए हम अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं, क्योंकि ये हम फर्स्ट टाइम रिटर्न इसमें सबमिट करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगल सेल टैक्स रिटर्न पोर्टल के अंदर नील रिटर्न हम कैसे फाइल करेंगे। इतना मुश्किल काम नहीं है ये भी। जैसे हम उस रिटर्न के अंदर हम पोर्टल के अंदर रिटर्न फाइल किया करते थे, इसमें थोड़ा सा चेंज है सिनेरियो। तो चलें इसे हम देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये कैसे और रिटर्न सबमिट होगा। सबसे पहले हम डिक्लेरेशन में आएंगे। डिक्लेरेशन में आने के बाद ये आपको 26(1) का फॉर्म के नीचे एक फॉर्म नज़र आ रहा होगा नील सेल टैक्स रिटर्न का। इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये ड्राफ्ट में आ जाएगा। मेरे पास पहले से ओपन हुआ है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये एडिट पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये इसका इंटरफेस आ जाएगा, इस तरह ओपन हो जाएगा। और मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, तो इसके ऊपर आप कुछ भी रिमार्क्स लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखे हुए हैं। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी के सेंटेंस भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। मतलब इसमें हमने सिर्फ लिखना ये है, एज़ पर रूल इट इज़ रिक्वायर्ड दैट द टैक्स पेयर विल सबमिट द सेल टैक्स रिटर्न on or before 18 of every month. It is to inform you that we are filing nil sale tax return because no sale tax invoice generated in considered month. Please acknowledged। और नीचे हम आके अपनी कंपनी का नाम या वैसे रिगार्ड करके कंपनी का नाम मेंशन कर देंगे। इसके बाद हम वेरिफिकेशन के टैब में आएंगे। वेरिफिकेशन के टैब में आने के बाद फुल नेम, CNIC नंबर और यहाँ पे अपना पिन कोड डालने के बाद इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम इसको सबमिट मार देंगे, तो ये हमारा नील रिटर्न फाइल हो जाएगा। ये आपको याद होगा, इससे पहले जो हम अपनी पुरानी वाली यानी कि FBR के अंदर ई फाइल के अंदर जो हम रिटर्न फाइल करते थे, तो उसमें नील रिटर्न हम ऐसे फाइल करते थे। जैसे हम लॉगिन करते थे तो हमसे पूछता था कि नील फाइल करना है कि आपने यानी कि सेल इस बार सबमिट करनी है, तो हम डायरेक्ट आके नील पे क्लिक कर देते थे, तो हमारा सेल टैक्स रिटर्न फाइल हो जाता था। इसमें टैक्स पेयर को एंटरटेन करने के लिए उन्होंने एक सेपरेट टैब बना दिया है नील रिटर्न का। हम जब भी हमें नील रिटर्न फाइल करना होगा तो नीचे सेपरेट ही ये टैब दिया हुआ है, तो इस पर आके क्लिक करेंगे, वो पीरियड लिखेंगे और उसमें रिमार्क्स लिखेंगे और हम अपना सेल टैक्स रिटर्न फाइल कर देंगे। सिंपल सी चीज़ है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इतना चेंज नहीं है। अभी FBR इस पे और काम कर रहा है और वक्तन फ़वक्तन चीज़ें अपडेट करता जा रहा है, और जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा। सिंगल सेल टैक्स रिटर्न के अगले टॉपिक में हम इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हम एनेक्सर C को कैसे सबमिट करते हैं और उसकी पूरी वर्किंग शेयर करेंगे, क्योंकि इस नए पोर्टल के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्होंने चेंज की हैं और क्या क्या चीज़ें न्यू आई हैं। और इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि हम कैसे अपना इनपुट क्लेम करेंगे और प्रीवियस कैरी फॉरवर्ड सही आ रहा है नहीं आ रहा, और NXRF के अंदर चीज़ें प्रॉपर हो रही हैं नहीं हो रही है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे।